हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो हम देखने जा रहे हैं दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चंस। इस टाइप का जो सीरीज चल रहा है वो चौथा सीरीज होगा दोस्तों। डेली हम 15 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं दोस्तों। इसमें वही क्वेश्चन है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 और रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसी को बेस के बनाते हुए मैंने क्वेश्चन तैयार किया दोस्तों। यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो या वीडियो का लिंक हो वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। बाकी बात टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा कि यदि x माइनस 1/x बराबर 3 हो तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान होगा। देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, करना कुछ नहीं है, बस इसका फॉर्मूला लिख लेना। इसका फॉर्मूला कितना है दोस्तों, x माइनस 1/x का क्या होता है आपको होल क्यूब होता है प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x होता है। x माइनस 1/x का मान कितना 3 है, यहाँ पे लिख देंगे 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो गया, 3 3 9 थी 27 प्लस 3 थिया 9, जोड़ेंगे आंसर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0, तो अल्फा स्क्वायर बट्टा बीटा इंटू गामा, बीटा स्क्वायर बट्टा अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर बट्टे बीटा इंटू अल्फा है। तो आपको पहले से पता होगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा कि यदि आपका a प्लस बी प्लस जी बराबर 0 हो जाता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना हो जाता है आपको 0 हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पे क्या आता है a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होता है आपको 3abc होता है। कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, इसको याद रखना है दोस्तों। अब चलिए इसको हम एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। एलसीएम जो आएगा क्या आएगा दोस्तों, अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या हो जाएगा आपको गामा आ गया। ठीक है, तो अब देखिए बीटा और गामा यहाँ है। ठीक है, बीटा और गामा जब यहाँ पे है तो यहाँ पे आपका कट जाएगा, बचेगा अल्फा, अल्फा का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे सेम हो जाएगा, बीटा का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा गामा का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन दिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 होगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा आपको 3 अल्फा बीटा इंटू क्या हो जाएगा गामा, नीचे कितना हो जाएगा अल्फा बीटा गामा है, ये कट गया, आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक थोड़ा सा बता दूं कि यदि आपका a प्लस माइनस 2√b का वर्गमूल निकालना होगा तो क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, इसको मतलब दो गुणनखंड करते हैं दोस्तों। एक इधर आएगा एक इधर आएगा, इसको जोड़ने पर ये वाला पार्ट आना चाहिए, तब इसका वर्गमूल जो होगा दोस्तों, यही दोनों वाला पार्ट को लिख के हम वर्गमूल निकालते हैं। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, चलिए देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 1 प्लस √3/2 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा आपको √3 हो जाएगा, आपका क्या आपका √अंडर हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा दोस्तों आपका एलसीएम 2 ही आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, माइनस कितना हो गया √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका यदि आपको वर्गमूल निकालना है दोस्तों तो यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 2 लेने के लिए क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना करिएगा, कितना हो गया 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया, माइनस सेम टू सेम यहाँ पे हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, 2√3 बटे कितना हो जाएगा आपको 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए नीचे 4 का वर्गमूल कितना निकल गया, तो ऊपर में क्या होता है कि इस टाइप का वर्गमूल निकालने के लिए क्या बोले थे 3 को 2 भाग में टूटिए, कौन टूटेगा 3 और 1 टूटेगा, 3 गुना 1 हो गया और 3 1 4 हो गया, तो 3 यहाँ लिखेंगे यहाँ पे लिखिएगा और ऊपर पे क्या करेंगे रूट चढ़ा दीजिए आप। ठीक है, माइनस इसको क्वेश्चन में बंद कर लीजिए, बेटर रहेगा। सेम टू सेम यहाँ भी वर्गमूल निकलेगा, 3 को 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, यहाँ पे 3 लिखिए माइनस लिखिए 1 है 1 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों आपको कितना √3 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा, ये हो गया √3 प्लस 1, माइनस तो दोनों के साथ माइनस होगा क्योंकि क्वेश्चन बंद किया हुआ है। बंद करना हो जब किसी भी संख्या के पीछे माइनस हो तो आगे के जो भी संख्या होगा उसको माइनस कर लीजिए, मतलब क्वेश्चन बंद कर दीजिए, तब आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं बनेगा। ठीक है, ये कितना हो गया माइनस √3 हो गया दोस्तों, माइनस कितना हो गया +1 हो गया, √3 कट गया, 1 1 कितना हो गया 2 हो गया,
2/2 फाइनल आंसर कितना हो गया 1 हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 66 मीटर स्क्वायर और आयतन 231 मीटर क्यूब है, तो बेलन की त्रिज्या कितना होगा। तो वक्र एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों 2πr/h होता है दोस्तों, ठीक है। और आयतन कितना होता है दोस्तों πr² होता है। दोनों को आप भागा कर दीजिए, ठीक है। दोनों को जैसे एक दूसरे में भागा करेंगे 66 बटे कितना होगा 231 हो जाएगा, ठीक है। ये पाई कट गया, ठीक है। एच भी कट जाएगा, एक आर ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसको काटते हैं। ये द्वितीय कितना हो गया 6 द्वितीय 6 हो गया, 7 बार में कटेगा दोस्तों। आर का मान कितना निकलेगा यहाँ पे 7 मीटर हो गया दोस्तों। आंसर कितना हो गया 7 मीटर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तार से बने वर्ग का विकर्ण की लंबाई क्या हो गई दोस्तों। जब आपको किसी आकृति में परिवर्तन करना हो तो आपको परिधि या परिमिति क्या होता है इक्वल होता है। तो वृत्त यदि आप हमारे वीडियो देखे होंगे तो वहाँ मैंने बताया यदि आपका 8/7 हो तो परिधि जो होता है वृत्त का कितना होता है, ये वृत्त का रिलेशन है दोस्तों। वृत्त कितना होता है, वृत्त की जो परिधि होता है 44 होता है और एरिया कितना होता है दोस्तों 154 होता है दोस्तों। यदि आपका ये 14 होगा दोस्तों, ये 88 होगा, ये कितना होगा 616 होगा। ये रिलेशन बनते जाता है, ठीक है। ये रिलेशन आपका बनते जाता है, इसमें रिलेशन बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल यदि आपका त्रिज्या 7 होगा तो परिधि कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा वृत्त की परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि जो होगा दोस्तों इसको किस में मोड़ा गया दोस्तों वर्ग क्या है वर्ग में मोड़ा गया। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। वर्ग का परिमाप के बराबर हो जाएगा। वृत्त की परिधि यहाँ पे कितना होगा 44 होगा। वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a। ये आपका भुजा हो गया दोस्तों। a बराबर कितना हो गया आपको 11 हो गया दोस्तों। a का मान कितना हो गया। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है आपको √2a होता है, ठीक है। √2a होता है, ये हो जाएगा आपको 11 √2 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 11 √2 आपका आंसर होगा। a यहाँ पे आपका वर्ग की भुजा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि 7वां फेज जो आपका बचा हुआ दोस्तों एक क्वेश्चन आपको कम से कम ये रहेगा, 100% रहेगा क्वेश्चन। क्योंकि ये किसी भी मतलब जो आपका शुरुआती दौर में नहीं पूछा, जब पूछने स्टार्ट किया लगभग आपको चौथा फेज से ये पूछना स्टार्ट किया है, तीसरा या चौथा से स्टार्ट किया। तो किसी भी ऐसा किसी दिन था नहीं था जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया था इस टाइप का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या पूछा है कि 3.33 घंटा को घंटा मिनट तथा सेकेंड में परिवर्तन कीजिए। चलिए 333 को जो दशमलव था इसको हम हटा देते हैं। हटाएंगे 333 बटे कितना हो गया 100 हो गया। 100 से भगा दे दीजिए दोस्तों 333 में, ठीक है। 333 में भगा दीजिएगा कितना बार लगेगा 3 बार लगेगा। ये हो गया 300। नीचे कितना बचा आपको 33। इसको हम लिख सकते हैं 3.33 बटे कितना हो गया 100 हो गया। पूरा ये क्या हो गया दोस्तों आपको घंटा हो गया। ये क्या हो गया घंटा हो गया। आप पूर्णांक वाले को निकाल लीजिए बाहर। ये कितना हो गया 3 घंटा हो गया। बचा कितना दोस्तों आपको इसमें जो शेष बचा भिन्न में कितना बचा 33 बटे 100 बचा। ये तो घंटा में है ना। घंटा को मिनट में बदलने के लिए कितने गुना करते हैं 60 से गुना करते हैं। ये मिनट हो गया। अब देखिए ये 0 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। 99 बटे कितना हो गया 5 हो गया दोस्तों। आप 99 में भगा दीजिए 5 से। 19 बचे कितना हो गया दोस्तों 95 हो गया। बचा कितना आपका 4। 19.4 बटे 5 हो गया दोस्तों। ये ले लीजिए ये मिनट हो गया 19 मिनट हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया 19 मिनट हो गया। बचा कितना दोस्तों आपका, आप सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 4 बटे कितना बचा आपको 5 बचा। तो ये मिनट में है 60 से गुना कर दीजिए। 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया 48 सेकेंड। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 3 घंटा 19 मिनट 48 घंटा। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला ऑप्शन देखिए, अब देखिए सीरीज में है और प्लस में है, ठीक है। प्लस में है तो इसका आंसर निकालेंगे दोस्तों। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप क्या संख्या को 2 लगातार नेचुरल नंबर में टूटिए। 3 × 4 हो गया, 3 × 4 4 × 12 मतलब 3 × 4 = 12 हो गया। यदि प्रश्न आपका प्लस में हो, प्लस में होगा प्रश्न मतलब ये प्रश्न ये जो प्लस में है प्लस में होगा तो आपका क्या लेंगे बड़ा वैल्यू लेंगे दोस्तों। क्या लेंगे बड़ा वैल्यू। और यदि माइनस में होगा तो क्या लेंगे दोस्तों आपका छोटा वैल्यू लेंगे। यहाँ पे हमने गुणनखंड किया तो कितना आया 3 × 4 में आया, प्लस में है तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों इसका प्लस वाला में आंसर बड़ा वाला वैल्यू लेंगे। आंसर इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता कि 5% की दर से 2 वर्ष का SI का अंतर 25 रुपये है तो वह राशि कितना होगा।
अब देखिए दो फार्मूला आपको हम लिखा रहे हैं, एक 2 वर्ष वाला, एक 3 वर्ष वाला, दोनों यूज हो जाएगा आपको। एक होता है 2 वर्ष, एक होता है 3 वर्ष। ज़्यादा कुछ नहीं से आ रहा आपको। 2 वर्ष का जो होता है CI और SI का अंतर देखिए कितना होता है, P इंटू आर बटे 100, पावर कितना हो गया दोस्तों आपका 2, ठीक है। और 3 वर्ष के लिए देखिएगा CI माइनस SI तो होगा ही, P इंटू आर बटे 100 होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे क्या हो जाएगा आपको 100 होगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। CI SI का अंतर कितना हो गया आपको 25 रुपया यहाँ पे। P पूछा है दोस्तों, R का मान कितना है 5 बटे 100 होल पावर स्क्वायर हो जाएगा। 25 बराबर कितना होंगे P इंटू 25, नीचे आपको 4 को 0 हो जाएगा, 25 कट गया। P का मान आपका कितना हो गया 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 7/4, 9/5, 13/12 का एचसीएफ कितना होगा। भिन्न वाले संख्या का जो एचसीएफ होता है, भिन्न वाले संख्या का एचसीएफ तो क्या होता है दोस्तों, अंश का एचसीएफ निकालते हैं, अंश का क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं, और हर का क्या निकालते हैं एलसीएम, हर का क्या निकालते हैं एलसीएम। अब पहले देखिए कि 7, 9, 13 किसी से कटेगा नहीं, कटेगा तो एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया। आप एलसीएम निकाल लेते हैं, 4, 5, 12 का एलसीएम 4 कट जाएगा, 12 को काट देगा, 4 को हटा दीजिए, बचा कितना 5 और 12 कितना हो गया 12, 5, 60, आंसर हो गया दोस्तों 1/60। अगला क्वेश्चन कहता कि 100 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल को 6 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की 4 किलोमीटर पर आवर में कितना होगा। आपको पता होगा कि 4 बराबर कितना होता है दोस्तों, दूरी बटे क्या होता है आपको समय होता है, ठीक है। क्या होता है दूरी बटे समय होता है। दूरी यहाँ पे गिवन है आपको 100 मीटर लंबी ट्रेन, यही आपका दूरी होता है, जो ट्रेन की लंबाई होता है वही दूरी होता है, 6 सेकंड में पार करता है। तो ये मीटर पर सेकंड हो गया दोस्तों, ये जो निकला दोस्तों क्या निकला मीटर पर सेकंड। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। अब देखिए मीटर पर सेकेंड को यदि किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो आपको 18/5 से गुना करना है। यदि किलोमीटर पर आवर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में करना है तो 5/18, दो ही डाटा है 18/5, 5/18। इसको याद कैसे करना, अब बड़ा देखिए किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड, आपको कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर होगा तो बड़ा होगा, अब मीटर पर सेकेंड छोटा। ऑटोमेटिक थोड़ा साइकोलॉजी सोचिएगा कि किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर पर सेकेंड बड़ा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, ठीक है। तो आपको जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसी वैल्यू को लेंगे। बड़ा में चर कन्वर्ट करना है तो बड़ा वैल्यू लेंगे, छोटा में कन्वर्ट करना होगा छोटा वैल्यू लेंगे। हमको यहाँ कन्वर्ट करना है बड़ा में, ठीक है। मीटर पर सेकेंड से जाना आपको किलोमीटर में, बड़ा वैल्यू लेते हैं 18 कितना हो गया आपको 5 ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया 6 3 18, ये कितना हो गया 20 5 20 60 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कि 5 पुरुष या 9 बच्चे 92 दिन में कोई कार्य कर सकता है तो 20 पुरुष और 10 बच्चे कितने दिन में काम करेगा। इसका 2 मेथड आपको बता देते हैं दोस्तों। एक इक्वेशन बनेगा कि 5 पुरुष m हो गया कितना दिन में करता है 92 दिन में, या होगा तो बराबर कर देंगे दोस्तों। फिर क्या है 9 बच्चे को 20 से सूचित कर देते हैं, कितना करता है 92 दिन में करता है। पूछा क्या है दोस्तों 20 पुरुष m और क्या है 10 बच्चे कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा, मान के चलो 12 दिन में करेगा। आप यहाँ से 2 आपका रेशियो आएगा, ठीक है। 92 तो कट जाएगा, ये 92 कट जाएगा, बचेगा कितना 5n बराबर कितना बचेगा 9b। तो m का वैल्यू कितना हो गया 9, b का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अब वैल्यू आप इस दोनों इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। इसमें भी कर सकते हैं दोस्तों, या तो इसको लीजिएगा, ये इसको लेना होगा, ये इसको लीजिए तो इसको लेना होगा। तो ये दोनों नज़दीक में इसी को ले लेते हैं। b का मान कितना होगा दोस्तों 5 है, 9 गुना 5 गुना कितना हो गया 92 हो गया। फिर m का मान है 20 गुना 9 हो गया दोस्तों, प्लस कितना हो गया 10 गुना 5 हो गया, इंटू कितना हो गया आपको 8 हो गया। कभी भी इसको गुना नहीं कीजिएगा, काटने में आपको नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये हो गया 92, ये हो गया 180 हो जाएगा दोस्तों, 10 50 हो गया, और इंटू कितना हो गया 8 हो गया। ये हो गया 5 गुने 9 गुना कितना हो गया 92 हो गया। ये हो जाएगा 18 5 23, ठीक है 230 गुना 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 23 चौके 92 हो गया दोस्तों, ठीक है 23 चौके 92 हो गया। ये कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। 8 बार कितना हो गया 18 दिन आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका देख लीजिए दोस्तों। दूसरा देखिए क्या है कि आपको डेज ऊपर लिखना है, ठीक है। जैसे मेन वर्क जो भी होता है m2/m1 कर देंगे, ठीक है। W2 बटे क्या कर देंगे W1 कर देंगे, B2 बटे कितना कर देंगे B1 कर देंगे, आगे होगा आगे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिन कितना है 92 है,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि m2 क्या है, जो बाद में जो पूछा गया वो ऊपर में लिखेंगे। ये हो गया 20 और गिवन डाटा क्या था 5, ठीक है। 20 बटे कितना हो गया 5 प्लस बाद में कितना बचा था 10 बच्चा पूछा था, शुरुआत में कितना था 9 था, नीचे 9 हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें कर लेते हैं 92 हो गया। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 9 पंचे 45 आ जाएगा, ठीक है 45 हो जाएगा। 180 हो गया दोस्तों प्लस 9 पचे 45 10 पचे कितना हो गया 50 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया 92 बटे कितना हो गया 230 हो गया, 45 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 23 चौके 92 हो गया, 9 पचे 45 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 9 दूनी कितना हो गया आपको 18 डेज हो गया। आंसर कितना हो गया 18 दिन हो गया दोस्तों। ऐसे भी बना सकते हैं। ये कब हेल्प होगा ज़्यादा सर आपको, कि जब आप क्या करें कि यदि आपको 2 3 4 यदि डाटा दे दे तब आपको ये बहुत ही हेल्प होगा। चल देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने 4 रुपये के में 5 के भाव से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपये में 4 के भाव से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या है कि 4 और 5 हो गया, फिर क्या है कि 5 और 4 में बेच दिया। आप क्या करो कि दोनों को क्रॉस गुना कर दो, ठीक है। ये हो गया 4 चौके 16, ये हो गया 5 25 हो गया। दर हो, एक खरीदने वाला रेट दिया हो, दूसरा बेचने वाला रेट दिया हो, ठीक है। तब आपको कैसे निकालना, ऐसे करेंगे। अब देखिएगा अंतिम और फाइनल, ठीक है, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल मतलब क्या होता है, ये एसपी हो जाएगा, इधर हो गया एसपी, ये हमेशा इधर क्या होगा सीपी होगा। और ध्यान रखिएगा ये इधर रुपया होगा, इधर हमेशा क्या होगा वस्तु होगा। इतना बात को याद रखना है कि आपका जो होगा अंतिम परिणाम प्रारंभ बेरक से, अंतिम परिणाम इधर लिखेंगे और प्रारंभ बेरक से इधर लिखेंगे। अब देखिए क्या है, लाभ पूछा था 16 हो गया, खरीदे 16 में बेचे 25 में, कितना का लाभ प्रॉफिट हो गया दोस्तों आपको 9 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है 9 का प्रॉफिट हो गया। अब परसेंटेज कितना हो गया 9 बटे कितना हो गया 16 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये हो गया 416 25 100, ठीक है। अब इसको गुना कर लेते हैं 25 में 225 बटे कितना हो गया 4 हो गया, ये हो गया 4 पंच 20 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, 4 दूनी 8 4 पंच 20, 56.25% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ले लेते हैं इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 पावर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा। सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पूछा, मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो ये इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होता है माइनस b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों आपको c/a होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा माइनस b, माइनस यहाँ पे हो गया माइनस यहाँ b का 6 है, बटे कितना हो गया आपको 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपको 6 हो गया। c/a 6 बार कितना हो गया 6 हो गया दोस्तों आपका, तो ये हो गया आपको 6 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 हो गया, 36 हो गया, माइनस 12 हो गया, घटा दीजिए कितना हो गया 24 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन अब देखिए क्या है कि sec x प्लस 10x बराबर 2/3 हो तो sec x माइनस 10x का मान कितना होगा। ध्यान दीजिएगा जस्ट इसका यदि साइन चेंज हो जाता है, यदि आपका sec x प्लस 10x दिया हुआ कितना है 2/3, और यदि पूछ दे sec x माइनस 10x पूछ दे, ये हो जाएगा 1/2/3 हो जाएगा, कोई भी वैल्यू हो 1 के नीचे हो जाएगा। आंसर कितना हो गया 3/2 हो जाएगा, मतलब आपका 1.5 भी हो सकता है ऑप्शन में, या तो 1/2 भी हो सकता है आंसर। इसका भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पूरा डिटेल से बताया था होता कैसे है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पूरा इसका डिटेल से बताया हुआ है। और चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेशन का। अतः बहुभुज के बाह्य कोण कितना होता है 36 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या कितना होगा। अब देखिए कि प्रत्येक जो कोण होता है बाह्य कोण का 360 बटे कितना होता है आपको n होता है, प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटे n होता है, बराबर कितना दिया हुआ आपको 36 डिग्री। 36 कट गया दोस्तों, बचा n बराबर कितना हो गया आपको 10। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, और आंसर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। भुजाओं की संख्या कितना हो गया दोस्तों आपका 10 होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।